Title of the topic is Wireshark Lab number 13. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to build a basic I/O graph in Wireshark. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark: Locate the Source of Performance Problems, which is published in 2014. ये जो बेसिक आयो ग्राफ है इट कैन बी यूज्ड टू व्यू द थ्रूपुट. अगर आप सारी ट्रैफिक को इस्तेमाल करें तो आप क्या करेंगे, एक ट्रेस फाइल में जितने भी पैकेट्स आपने कैप्चर किए हैं उनके ऊपर अप्लाई करें तो आपको थ्रूपुट के बारे में आइडिया हो सकता है. या आप क्या कर सकते हैं कि जो ट्रेस फाइल में एक सबसेट ऑफ ट्रैफिक को लें, उसको प्लॉट करें और उसके ऊपर फर्दर फिल्टर्स अप्लाई करें और उसको फर्दर आप एनालाइज कर सकते हैं. अगर परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं तो आप क्या करें, इस आयोग्राफ को यूज़ कर सकते हैं कि जहां पे थ्रूपुट सडनली ड्रॉप हो रही है उसकी वजह क्या है, और इस आयोग्राफ को आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रायोरिटाइज योर ट्रबल शूटिंग टास्क्स. हम क्या करेंगे इस लैब में हम क्या करेंगे, वी विल क्विकली स्पॉट ए थ्रूपुट प्रॉब्लम इन एन आयोग्राफ. तो आयोग्राफ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, जो थ्रूपुट प्रॉब्लम है वो जो ऑल ऑफ ए सडन क्या हो जाती है, बहुत लो डाउन हो जाती है, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. सो द ट्रेस फाइल कंटेन्स ए सिंगल टीसीपी कॉन्वर्सेशन, और ये कॉन्वर्सेशन किसके दरमियान हो रही है, एक एचटीटीपी क्लाइंट है और एक वेब सर्वर. वो क्या कर रहा है, एक डाउनलोड कर रहा है, एक लार्ज फाइल कर रहा है फ्रॉम द वेब सर्वर. तो ये जो ओपन टी आर डैश विनसाइज डॉट पी कैप एन जी है, इसमें एक एच टी टी पी है जो एक लार्ज डाउनलोड क्लाइंट है जो एक लार्ज फाइल डाउनलोड कर रहा है फ्रॉम द वेब सर्वर. ये ट्रेस फाइल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो बुक की वेबसाइट है वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें और वायरशॉक के टूल के अंदर इसको खोलें. खोलने के बाद आप क्या करें, आप जाएं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के जो मेन्यू, मेन मेन्यू में जाएं और वहाँ पे आपको मिलेगा आयोग्राफ का मेन्यू मिलेगा. आप आयोग्राफ को क्लिक कर दें. बाय डिफ़ॉल्ट वायरशॉक डिस्प्लेज द पैकेट्स पर सेकेंड रेट. तो वायरशॉक क्या करता है, पर सेकेंड के रेट के हिसाब से वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिस्प्ले करेगा. पर सेकेंड रेट का मतलब क्या है, पैकेट पर टिक विद द डिफ़ॉल्ट टिक रेट ऑफ 1 सेकेंड. तो जो टिक रेट है हमारा वो डिफ़ॉल्ट 1 सेकेंड का है. जब हमने क्या किया, इस ट्रेस फाइल को क्लिक किया, स्टैटिस्टिक्स में गए, आयोग्राफ किया, तो हमें ये नज़र आएगा. जब आपको ये नज़र आएगा तो आप देखें ये जो दो सर्कल्स जिनके ऊपर हमने ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर थ्रूपुट है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, हमारा टाइम है. तो ये जो डिप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो डिप्स हैं, ये वहाँ पे थ्रूपुट बहुत बहुत कम हो गई है, अचानक ही कम हो गई है. इसकी वजह क्या है, इसको हम फिगर आउट करेंगे इस लैब में. तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस है, टिक इंटरवल 1 सेकेंड का है, वाई एक्सिस है और आपके पास यूनिट क्या है, पैकेट्स पर टिक है. तो आपने इसको प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पे हमारी थ्रूपुट है. तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो थ्रूपुट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. इसकी वजह क्या है, तो देर आर टू पॉइंट्स, देर टू प्रॉब्लम पॉइंट्स इन दिस डाउनलोड प्रोसेस. जब वो क्लाइंट क्या कर रहा था, वेब सर्वर से क्या कर रहा था, डाउनलोडिंग कर रहा था एक लार्ज फाइल को, तो दो दफ़ा प्रॉब्लम अकर हुई. द फर्स्ट प्रॉब्लम appears to be more significant than the second one, but both should be investigated. हम दोनों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन जो पहला प्रॉब्लम है उस पर थ्रूपुट ज़्यादा कम हुई है एज कम्पेयर टू द सेकेंड प्रॉब्लम. अब हम एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 कैरी आउट करते हैं. इन स्टेप नंबर 3 हम क्या करते हैं, यू क्लिक ऑन द फर्स्ट ड्रॉप इन द थ्रूपुट इन द ग्राफ. आप क्या करें, अपने माउस के साथ इसको क्लिक करें, उस डिप को क्लिक करें. जब आप डिप को क्लिक करेंगे तो वायरशॉक क्या करेगा, आपको ट्रेस फाइल के अंदर उस पैकेट पे ले जाएगा जहां पे वो डिप अकर हुई है. अगर आप देखें तो जब हमने इसको क्लिक किया पहले वाले डिप को, तो हम कहाँ पे चले गए, पैकेट नंबर 375 पे चले गए. और पैकेट नंबर 375 पे अगर आप देखें, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिले एट दिस पॉइंट, और इसका डिले कितना है, 2.753091 सेकेंड्स है. और ये कहाँ, इस अगर इन्फो कॉलम देखें तो इन्फो कॉलम में आपको इस पैकेट की डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है कि ये एक टीसीपी विंडो अपडेट हो रही है. तो टीसीपी विंडो अपडेट कब होती है, जब रिसीवर का जो रिसीव बफर था वो फुल हो गया था. So if your time column is set to seconds,
सिंस प्रीवियस डिस्प्लेड पैकेट, आप जाएं व्यू में, टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट में देखें, आपको वहां पे डिले कितना नजर आ रहा है, 2.75 सेकेंड्स का नजर आ रहा था। जो पैकेट नंबर 375 है, उसका जो वो जो इन्फो है कॉलम, वो क्या बता रहा था कि ये एक ऐसा पैकेट है जो टीसीपी विंडो अपडेट का पैकेट है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा था दैट द डिले में हैव समथिंग टू डू विद द विंडो साइज वैल्यू एडवर्टाइज बाय द क्लाइंट। तो जो क्लाइंट था विद द आईपी 10.0.52.164, इसके पास जो बफर था, रिसीव बफर, उसकी जो विंडो साइज थी, ये प्रॉब्लम तभी अकर हुआ है। अब हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 4 में, वी टॉगल बैक टू द आयोग्राफ एंड क्लिक ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम। तो पहला जो प्रॉब्लम था, इट हैज़ टू डू विद द क्लाइंट्स, जो क्लाइंट या जो रिसीवर की जो रिसीव बफर थी, उसकी जो विंडो साइज थी, उसके साथ प्रॉब्लम आ रहा था। तो जो दूसरा प्रॉब्लम है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोग्राफ में वापस जाते हैं और उसको क्लिक करते हैं इन द ग्राफ। जब आप उसे क्लिक करते हैं, toggle back to Wireshark to see what is happening at this point in the file download process। तो जब फाइल डाउनलोड हो रही थी, उसके प्रोसेस में क्या हुआ है। जो सेकंड प्रॉब्लम अकर हुआ, तो हमने ग्राफ में क्लिक किया सेकंड प्रॉब्लम को, और ये हमें नजर आ रहा है, वायरशॉक ने हमें ये पिक्चर दिखा दी है। अगर आप इस पिक्चर में देखें, तो हम क्या देख रहे हैं, टीसीपी डुप्लीकेट एक्स देख रहे हैं। अगर इन्फो कॉलम देखें और ये जो ब्लैक कलर्ड स्ट्रिप्स हैं, इनको देखें आप, तो टीसीपी डुप्लीकेट एक्ट, टीसीपी डुप्लीकेट एक्ट, टीसीपी डुप्लीकेट एक्ट। So we see 4 TCP duplicate acknowledgements। तो TCP duplicate acknowledgement कब अकर होती है? जब पैकेट लॉस हो जाता है। जब आपका रिसीवर है, उसको पैकेट मिला नहीं है, तो क्या हो गया, TCP duplicate acknowledgement जनरेट करेगा towards the sender। तो we are in a packet loss recovery at the second problem in the IO graph। तो the client appears to be in the middle of some packet loss recovery process। तो कोई पैकेट लॉस हो चुका है और वो TCP duplicate acts आ रहे हैं, तो वो इस प्रोसेस में था। तो जो स्टेप नंबर 5 है, हम क्या करेंगे, वी टॉगल बैक टू द आयोग्राफ एंड क्लिक क्लोज। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो वायरशॉक में बेसिक आयोग्राफ की जो फैसिलिटी थी, उसको एक्सप्लोर किया कि हम थ्रूपुट को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, और थ्रूपुट की जो प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, वो बैक इन द ट्रेस फाइल जाके देखा, और उनको 2 डिफरेंट इंस्टेंसेस को एक्सप्लोर किया, और ट्रेस फाइल में जाके देखा कि उनकी रीजंस क्या थी।